हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी के कंप्यूटर के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन का। तो उसमें हम देख रहे थे, ठीक है। तो उसी का आज नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम 8वां नंबर चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन यानी कि फ्यूचर स्किल एंड ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा पूछा गया है तो उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। खासकर जो 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके मेंस एग्जाम्स के लिए यूपी ट्रिपल एससी में, जहाँ पे कंप्यूटर का पूछता है। और उस 15 क्वेश्चन में अगर हम बात करें जो भी एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी के मेंस, उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का ये उसी के क्रम में वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसका वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सेकंड लास्ट है। इसके बाद इसका अगला एक लास्ट चैप्टर बचा है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसको एक साथ आपको वीडियो बनाकर दे देंगे तो आप उसको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इस तरीके से आया हुआ था कि मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब व्हाट आर फ्यूचर स्किल प्राइमरली डिफाइंड एज। मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को फ्यूचर स्किल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक तरीके से बेसिकली ये परिभाषा पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे आंसर इसका है जो है सी ऑप्शन, ठीक है। उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यताओं को कहा जाता है। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भविष्य के कौशल यानी कि फ्यूचर स्किल्स मुख्य रूप से ऐसे कौशल होते हैं जो व्यक्ति को तेजी से बदलते परिवेश में जटिल और अपरिचित समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाते हैं। इनमें समस्या समाधान हो गया, नवाचार है, आलोचनात्मक सोच हो गया, रचनात्मकता हो गया, डिजिटल साक्षरता है, अनुकूलन क्षमता जैसे गुण आदि जो है सम्मिलित होते हैं। तो ये फ्यूचर स्किल के परिभाषा हो गया। और ये नया जो चैप्टर है जिसको ऐड किया गया है यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में, तो इसलिए इसमें आपको कम से कम बेसिक ज्ञान इसके बारे में होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आया था जो आपके ये मिलान करने सा सूची 1 सूची 2। सूची 1 में जो था वो अटैक टाइप यानी हमले के प्रकार और टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी, तो जैसे फिशिंग करना क्या हो गया, ठीक है, इसके बारे में इधर मिलान करना था। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, रैंसमवेयर क्या है, मैन इन द मिडिल क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे मिलान करने के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ये यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ जो पेपर हुआ था 27 अप्रैल को, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए कम से कम ये बेसिक आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि फिशिंग क्या है इसके बारे में, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, रैंसमवेयर क्या है, मैन इन द मिडिल क्या है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका मिलान कर पाएंगे। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो सही मिलान कुछ इस तरीके से था। फिशिंग मतलब क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल करना, उसको कहते हैं फिशिंग करना, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का जो है फ़ायदा उठाना, तो उसको कहते हैं एसक्यूएल जो है इंजेक्शन। रैंसमवेयर जो है डेटा इनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना, रैंसमवेयर कहलाता है। मैन इन द मिडिल मतलब दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना, मैन इन द मिडिल कहलाता है। तो ये सभी चीज़ें इस तरीके से मिलान करने के लिए आई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। डी डॉस और डब्ल्यू यानी कि पूछा गया था डी डॉस हमले डब्ल्यू पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या है ये बताना था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मंडी सचिव 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड करना, ठीक है। ओवरलोडिंग अ लार्ज सर्वर विथ एक्सेसिव ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, तो उसको कहा जाता है, ये इसका जो है क्या था, ऐसे हम लोग के पीछे ये इसका प्राथमिक तंत्र होता है। एक्सप्लेन की बात करें तो डीडॉस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बनता है डीडॉस का। ये हमला एक ऐसा साइबर हमला होता है जिसमें हमलावर एक ही समय पर कई कंप्यूटर या डिवाइसेस से किसी एक सर्वर, वेबसाइट या नेटवर्क पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजता है। इसका उद्देश्य होता है सिस्टम को इतना व्यस्त कर देना कि वो वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाए। तो ये होता है डीडॉस, ठीक है, जो कि एक हमला है, एक अटैक है, सिक्योरिटी हमला है, साइबर हमला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मिलान करने को आया था इसमें,
ठीक है। प्रत्येक नवाचार और उसकी मुख्य विशेषता, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता क्या है, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन की विशेषता क्या है, एज कंप्यूटिंग क्या है और क्वांटम कंप्यूटिंग की विशेषता क्या है। तो इस प्रकार यह मिलान करने के लिए आया था। चलिए इसका मिलान कराते हैं। यहाँ पे इसका सही मिलान हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। वर्चुअलाइजेशन मतलब एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, उसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। एज कंप्यूटिंग क्या है, तो ये इसकी विशेषता है कि डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना एज कंप्यूटिंग कहलाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो ये गणना के लिए क्वांटम परिघटना का लाभ उठाना, इसको कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये इसकी सारी विशेषताएं थी। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार रेखा है, जो कि फूड एनालिस्ट 2025 के पेपर में पूछा गया था। तो क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए जो तकनीक आधार रेखा है वो होती है ब्लॉकचेन। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या है, तो एक वितरित और विकेंद्रीकृत लेजर तकनीक है जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को रिकॉर्ड, सत्यापित और संरक्षित करती है। यह तकनीक लेन देन की पारदर्शिता, सुरक्षा, न बदलने योग्य प्रकृति सुनिश्चित करती है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, एथेरियम ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके जो है काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है, इनमें से ये बताना था क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, उसको कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। मैसेज डाइजेस्ट को संदर्भित करता है, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब कि मैसेज की अखंडता यानी इंटीग्रिटी को सत्यापन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है मैसेज डाइजेस्ट। मैसेज डाइजेस्ट जो है एक हैश वैल्यू उत्पन्न करता है जो संदेश के संपूर्ण डेटा का सारांश होता है। यदि संदेश में कोई परिवर्तन होता है तो उत्पन्न हैश वैल्यू बदल जाएगी, जिससे प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित कर सकता है कि संदेश में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होता है साइबर एथिक्स। क्या होता है, साइबर एथिक्स। आपको इसमें साइबर सिक्योरिटी पढ़ लेना है, साइबर लॉ क्या है, साइबर एथिक्स क्या है, साइबर सेफ्टी क्या है, सभी पढ़ लेना है। इसमें आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साइबर एथिक्स क्या है, साइबर एथिक्स ऑनलाइन एनवायरनमेंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उचित और नैतिक व्यवहार की खोज से संबंधित होता है, जबकि अन्य विकल्पों में साइबर सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, साइबर कानून और साइबर सेफ्टी शामिल है। साइबर एथिक्स विशेष रूप से उन नैतिक सिद्धांतों और आचरणों का अध्ययन करता है जो इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के में अपेक्षित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है इनमें से, ठीक है। कंप्यूटर खतरे के लिए डॉस हमला, सॉलिसिटिंग, स्टॉकिंग, फिशिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग, इसमें से डॉस अटैक हो जाएगा, जो अभी इसके बारे में बात हुआ, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो डॉस हमला ये जो है कंप्यूटर खतरे का एक अटैक है, क्योंकि इसमें जो है डिनायल ऑफ सर्विस, ये पूरा नाम इसका है डॉस का, एक साइबर अटैक होता है जिसमें अटैक किसी सिस्टम या नेटवर्क को इतना अधिक ट्रैफिक भेजते हैं कि वो वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। तो ये हो जाता है डॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें साइबर अटैक और उनकी परिभाषाओं को मिलान करना, जैसे रैंसमवेयर की परिभाषा क्या है, फिशिंग की परिभाषा क्या है, के लॉगिंग की परिभाषा क्या है और डीडॉस की परिभाषा क्या है, ठीक है। आपको इसमें भी मिलान करना था। इस तरीके से क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्जाम में, तो आपको ये सभी पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2025 के पेपर में। चलिए मिलान करते हैं। रैंसमवेयर की बात करें तो रैंसम के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करता है, रैंसमवेयर कहलाता है। फिशिंग मतलब डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजता है, फिशिंग। की लॉगिंग जो है कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है, ठीक है। और डीडॉस जो होता है सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है। तो ये सभी जो है इसके परिभाषा हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य कौन करता है। तो जो कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करता है उसको कहते हैं हैकिंग करना। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है, हैकिंग, ठीक है। हैकिंग क्या है, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने के कार्य को हैकिंग कहा जाता है। यह जो है एक अनधिकृत गतिविधि होती है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके डेटा की चोरी करता है, मैलवेयर फैलाता है, सेवा से इनकार यानी कि डीओएस होता है, डॉस होता है, और सिस्टम को नियंत्रित करता है। फिशिंग और रैंसम हैकिंग के प्रकार
ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये होता है हैकिंग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मैलवेयर स्व प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? मतलब कि सेल्फ रेप्लिकेट्स बनाता है और इसके बाद अपनी कॉपी बनाकर जो है पूरे क्या होता है नेटवर्क पर फैल जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें दिया गया है ट्रोजन, स्पाईवेयर, टाइम बम और रूट किट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से कोई नहीं सही। क्यों? क्योंकि मैलवेयर जो होता है इसमें से वो एक वो प्रकार जो स्व प्रतिकृत बनाता है। ठीक है, मैलवेयर, जबकि ऑप्शन में मैलवेयर नहीं दिया है, इसलिए जो है नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। और फैल जाता है नेटवर्क में प्रतिकृत बनाकर। और वर्म इसको कहा जाता है, वर्म। ठीक है, तो वर्म कहा जाता है, ये किसी अन्य प्रोग्राम की आवश्यकता के बिना खुद को कॉपी करके नेटवर्क में फैल सकता है। तो वर्म जो है आपका इसमें क्या है? ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो वर्म हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ट्रोजन क्या होता है? यह स्व प्रतिकृत नहीं करता है, बल्कि खुद को वैध प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करता है। स्पाईवेयर जो है ये यूजर की जानकारी चुराता है, लेकिन ये भी स्वयं की कॉपी नहीं करता। टाइम बम क्या है? ये एक प्रकार का मैलवेयर है जो किसी विशेष घटना या समय पर जो है सक्रिय होता है। रूट किट क्या है? तो यह सिस्टम को नियंत्रित करने और छिपने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो स्व प्रतिकृत सिर्फ वार्म बनाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये भी 2025 के पेपर में पूछा गया था। जो प्रथम कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था क्रीपर। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्रीपर। ठीक है, क्रीपर वायरस जो है इसको 1971 में बॉब थॉमस के द्वारा विकसित किया गया था और इसे प्रथम कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। यह अरपानेट जो बाद में इंटरनेट बना पर एक प्रयोग के रूप में बनाया गया था और यह सिस्टम पर संदेश छोड़ता था कि आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एन्क्रिप्शन विधि आरएसए में कार्यरत है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी विधि हो जाए? तो वो है पब्लिक के। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आरएसए एक असीमित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है जो सार्वजनिक कुंजी यानी कि पब्लिक की और प्राइवेट की के जोड़े का उपयोग करता है। इसमें डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का प्रयोग किया जाता है और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द हैं जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को यानी डिवाइसों को लक्षित करता है? तो इसमें से कौन सा अटैक है ये बताना था। ठीक है, इसमें कौन सा अटैक है ये बताना था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो है बोट नेट अटैक। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, बोट नेट अटैक क्या होता है? एक साइबर हमला है जिसमें एक बड़ी संख्या में संक्रमित कंप्यूटर्स एक साथ कई किसी लक्षित नेटवर्क या सिस्टम पर हमला करते हैं। इन संक्रमित कंप्यूटर्स को बॉट्स कहा जाता है। बॉट नेट अटैक का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क के आइडेंटिटी की कमी में डालना और डेटा चोरी या अन्य नुकसान पहुंचाना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? इनमें से लॉजिक बम के बारे में भी जानकारी ले लेना है, लोअर पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर इसका ए पार्ट है। ये घुसपैठियों द्वारा मेलवेयर के अंतर्विष्ट जो है कोड होता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो गया। ठीक है, लॉजिक बम जो है एक तरह का मेलवेयर होता है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर में जो है एम्बेडेड होता है। यह निश्चित शर्तों को पूरा करने पर होने पर जो है दुर्भावनापूर्ण काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपन और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है इनमें से? तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, Y2K। ठीक है, Y2K वर्ष 2000 सन 2000 में की समस्या जो थी उसे Y2K यानी समस्या के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सन 2000 में जो है शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के प्रारूपण और भंडारण से संबंधित कंप्यूटर बग की एक श्रेणी थी। Y2K का Y जो है साल को और 2K मतलब 2000 को प्रदर्शित करता है। और जब सन 1999 की समाप्ति व 2000 प्रारंभ होने वाला था तब विश्व के कंप्यूटर 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में सक्षम नहीं थे। सिस्टम अगले साल के लिए जो है तारीख और महीना बदल सकते थे, लेकिन साल के दो आखिरी अंक को छोड़कर पहले अंक नहीं बदले जा सकते थे। इसी तरह 1 जनवरी 2000 को कंप्यूटर में दिखने वाली तारीख 1/1/1900 ही रहती। इस तरह समय काल 100 वर्ष पूर्व का दिखता। इसी कारण Y2K बग को मिलेनियम बग भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार की कंप्यूटर कोडिंग की खराबी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है ब्लॉकचेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन राइट है। ब्लॉकचेन टेक्निक जो है एक डिजिटल सार्वजनिक लेजर है जहां सभी प्रकार के लेन देन और सूचनाओं का स्थायी रिकॉर्ड मौजूद होता है जिसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक जो है 3 अलग अलग तकनीकों यथा इंटरनेट पर्सनल की अर्थात क्रिप्टोग्राफी और प्रोटोकॉल पर जो है नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य काम काज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, बूट सेक्टर वायरस ये वायरस होता है, सिस्टम वायरस भी होता है, फाइल वायरस भी होता है, डिस्क वायरस नहीं होता। तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है ये बताना था। तो कंप्यूटर वायरस होता है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की कॉपी बना सके या फिर प्रतिलिपियां बना सके। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की कॉपी बना लेता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपके बिना जानकारी के चला जाता है। तो उसको हम कहते हैं वायरस। चलिए, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो कंप्यूटर में त्रुटि होती है, एरर्स होता है, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर बग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर त्रुटि। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों यानी एरर्स को बग कहा जाता है। इन एरर्स को ढूंढने व उनमें सुधार करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबग कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है जिसे पैच कहा जाता है। तो छोटे छोटे परिभाषा हैं जो आपको आना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया, जिसमें अभी तक जो क्वेश्चन वायरस से और सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी SSC में, वो सभी थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला तो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको देखेंगे। इसके बाद ये जो है बुक एंड हो जाएगा जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद पूरा ये वीडियो जो है हम एक साथ इसको प्रोवाइड करा देंगे। पूरा बुक आप जो है एक साथ एक वीडियो में देख सकते हैं। तो ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो आज का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।